एमएस वर्ड में रेफरेंस जोड़ना तथा टैब्स और इंडेंट को समझाइए। क्या लिखा है? रेफरेंस जोड़ना और टैब्स एंड इंडेंट्स को समझाइए। यद्यपि रूलर द्वारा टैब स्टॉप बनाना बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी बात टैब के लिए तथा अन्य सुविधाओं के लिए टैब डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करना पड़ता है। होम टैब की पैराग्राफ ग्रुप में तीर पर क्लिक से एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसमें आप नीचे टैब्स बटन पर क्लिक करते हैं तो एक टैब्स डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है। इस डायलॉग बॉक्स में टैब की माप सामान्यतः इंच में दी जाती है। जिन स्थानों पर हम टैब बनाना चाहते हैं उसकी माप टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं और अलाइनमेंट भाग में उसका अलाइनमेंट बताने वाले रेडियो या विकल्प बटन को क्लिक करके सेट करते हैं। लीडर भाग में यह तय किया जाता है कि दो टैब के बीच को रिक्त स्थानों को किस प्रकार भरा जाएगा। इस भाग के 4 विकल्प बटनों में से हम किसी एक को भी सेट कर सकते हैं। सामान्यतः पहले बटन को सेट करते हैं जिसमें टैब के बीच का स्थान खाली रहता है। अंत में सेट बटन को क्लिक करते हैं, इससे उस स्थान पर नया टैब स्टॉप बन जाता है। इसी प्रकार हम अपनी इच्छा अनुसार भी और कितने भी टैब बना सकते हैं। टैब सेट करने के बाद पाठ टाइप करते समय हम एक टैब से दाईं और दूसरे टैब में जाने के लिए टैब कुंजी को दबाते हैं और बाईं ओर के टैब में जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब कुंजी दबाई जाती है। एक पंक्ति पूरी हो जाने पर नई पंक्ति में जाने के लिए उस लाइन के अंत में इंटर दबाया जाता है, जिससे सूची की प्रत्येक पंक्ति एक पैराग्राफ के रूप में कार्य करती है। हर अलग पंक्ति में पिछली पंक्ति के टैब स्टॉपों का ही प्रयोग किया जाता है यदि हम उन्हें बदलना नहीं चाहते। इस प्रकार मनचाहे टैबों का प्रयोग करते हैं। हम किसी भी प्रकार की सूची बना सकते हैं। इंडेंट किसी दस्तावेज में पाठ को वांछित स्थान पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः पाठ को प्रत्येक पैराग्राफ में बाएं तथा दाएं हाशिए के बीच के उपलब्ध स्थानों में उस पैराग्राफ के अलाइनमेंट के अनुसार लगाया जाता है, परंतु हम उन हाशियों के अतिरिक्त भी कुछ खाली स्थान दे सकते हैं जिन्हें इंडेंट कहा जाता है। ये इंडेंट निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है और एक और होता है हैंगिंग। तो इनको हम समझा सकते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, पहली पैराग्राफ की पहली लाइन आगे चली जाएगी और बाकी सब बाहर रहेंगी। दूसरी लेफ्ट इंडेंट में पूरा मैटर लेफ्ट साइड से आगे की ओर खिसक जाएगा, जो हम कविता लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, हम उदाहरण देते थे। इसी तरीके से राइट इंडेंट राइट साइड से पूरा मैटर मार्जिन के अलावा भी मार्जिन छोड़ने का काम करेगा। हैंगिंग का मतलब है एक लाइन आगे आ जाएगी, बाकी पैराग्राफ अंदर चला जाएगा जो हमें मिलेगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं अपनी भाषा में? हमें तो क्योंकि अपनी भाषा ही सबसे अच्छी भाषा, जब कंप्यूटर को अपनी कंप्यूटर की भाषा प्रिय है तो हमें अपनी भाषा प्रिय होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किताब के अलावा कैसे हम काम करेंगे। तो बात ये आती है कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन की थीम समझ में आना चाहिए। उन्होंने बोला है टैब, क्या बोला है? इंडेंट, क्या बोला है? यही बोला है ना, टैब्स और इंडेंट के बारे में आप समझाइए। तो बिल्कुल सिंपल वे में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। टैब्स मतलब वही है जो टैब के साथ हम कंट्रोलिंग करते थे कि जो स्पेस से जो स्पेस के द्वारा जो हम स्पेस छोड़ते थे, माने गैप छोड़ते थे, खाली जगह छोड़ते थे, उसमें हमें टाइम ज्यादा लगता था। लेकिन उसके स्थान पर यदि हम कोई चीज टैब सेट करके करेंगे तो जिस स्थान का हमने स्टॉप पोजीशन लगा दिया है वहां जाके वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, वही ऑप्शन मिलेगा कि आपको वहीं रुकना है, उसके बाद राइट। तो ऐसा कुछ करने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। राइट, इंडेंट को भी समझ लेते हैं। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट का मतलब टैब तो समझ गए कि जब कर्सर को आप स्टेप बाय स्टेप खिसकाना चाहते हो तो उसे टैब कहा गया है। ठीक है, सेटिंग अलग चीज है। अब यहां पर आया इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? जो तुमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का पेज सेटअप में मार्जिन छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, कि मतलब दाएं से इतना लिखना है, बाएं से इतना लिखना है, ऊपर से इतना लिखना है, नीचे से इतना लिखना है, ये सब चीजों को हम कहते हैं मार्जिन हाशिया छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? लेकिन इसके अलावा भी
एक और हाशिया छोड़ा जाता है जिसे इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वो दो ही प्रकार का होता है, या तो लेफ्ट से छूटेगा या राइट से छूटेगा। राइट, क्लियर? तो इस तरीके के स्पेस को, जो मार्जिन के बाद भी जो स्पेस छोड़ा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंडेंट टैब्स कहते हैं। राइट, कोई दिक्कत? अब इनका निर्धारण करने के लिए हम निम्न स्टेप्स या प्रोसीजर या चरण का अनुसरण करते हैं। राइट, तो पहला क्या करेंगे हम भाई? पहला हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिस डॉक्यूमेंट में टैब सेटिंग को हमें सेट करना है। इसके पश्चात हम कहा जाते हैं? हम होम पर चले जाते हैं। कई ऑप्शन होते हैं, यदि रूलर है तो रूलर पर भी क्लिक करके हम चले जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जे आ गया। क्लियर? तो डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं, नहीं तो हम सीधे जाएंगे यहां पर पैराग्राफ वाले भाग से। हम पैराग्राफ सेटिंग पर जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहां पहले हम इंडेंट को समझ लेते हैं। किसको? इंडेंट, क्योंकि इंडेंट पहले मिल रहा है हमें। तो यहां से इंडेंट हम चार प्रकार की इंडेंट बताई गई है। वो पहली इंडेंट है तुम्हारा क्या है? लेफ्ट से कितना खिसकाना है। क्या खिसकाना है? कुछ लिख दी, जब पता चलेगा। अब देखिए, तो कुछ कहानी वहां पर इस तरीके से नजर आएगी। डायरेक्ट दिख रहा है ना? अब जब भी हम इधर से करेंगे, हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं इसीलिए हम ज्यादा नहीं बताएंगे। जी आ गया। इसको कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। जी, इस हाशिए के बाद जो हाशिया छोड़ा गया है, इसको क्या कहा गया? इंडेंट। लेकिन जी कौन सा इंडेंट है? लेफ्ट इंडेंट। इसी तरीके से अब आप पीछे से देखिए, पीछे से भी इंडेंट छूट रहा होगा, इसको कहते हैं राइट इंडेंट। राइट, तो जो मतलब हाशिए के बाद भी हाशिया छोड़ा जा रहा है, स्पेस छोड़ा जा रहा है, उसे लेफ्ट और राइट इंडेंट के नाम से हम जानते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। अब इनको अपनी भाषा में लिखना है, फिर इसके बाद हम इनको 0 पोजीशन पर सेट कर देते हैं कि हमें ज्यादा अब हम वापस चलते हैं यहां पर। अब लिखा है फर्स्ट लाइन। क्या लिखा था? तो इसमें क्या हुआ? देखिए, जो स्पेस है आगे की ओर पहली लाइन के लिए कवर कर रहा है ना? देखो, कर रहा है। और जब हैंगिंग कर देंगे तो ये दो लाइन आगे दिख रही हैं, ये सब पीछे चली जाएंगी, एक लाइन आगे आ जाएगी। तो इतना अंतर है किसमें? फर्स्ट लाइन और हैंगिंग में। हैंगिंग मतलब हैंगर से लटकाना, और फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट लाइन को अंदर ले जाके बाकी पैराग्राफ जो हम नॉर्मल ज्यादातर यूज करते हैं। ज्यादातर हम फर्स्ट लाइन का ही प्रयोग करते हैं पैराग्राफ बनाने में। जगह छोड़ी, फिर लिखा, फिर ऐसा लिखते जाते हैं। राइट, तो इसको इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्या प्रॉब्लम? सोते जागते सपने में इंडेंट आ जाए तो हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? भाई उसमें है क्या? ठीक है, 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट और फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। किसको प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं टैब की। तो इसीलिए हम नहीं जा रहे थे, क्योंकि टैब में क्या था? अभी नन कर दिया। अब देखिए टैब सेटिंग, जैसे टैब्स पे क्लिक किया तो टैब, अकेला टैब भी आ सकता है 5 नंबर में तो आपको समझाना है। तो जैसे ही हम टैब्स पर क्लिक करते हैं तो टैब नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। सीधे जितने भी टेम्परेरी बॉक्स खोलते हैं उनको क्या किस नाम से जानते हैं? जो बाजू में आते हैं वो पेन होते हैं, नेविगेशन पेन के नाम से, या उसका नाम लगा के पेन लगा दो। ग्रामर पेन, स्पेलिंग एंड जो भी लिखा, फाइंड एंड रिप्लेस, नेविगेशन पेन या कुछ भी कह सकते हो। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे यदि बॉक्स डिस्प्ले होते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? डायलॉग बॉक्स। राइट, तो डायलॉग बॉक्स जब डिस्प्ले होता है तो सबसे पहले हमें मुलाकात होती है हमारी टैब स्टॉप पोजीशन से। किससे? तो इस लाइन के नीचे एक बॉक्स बना रहता है जिसमें हमें लिखने की परमिशन होती है। इसमें हमें यह निर्धारित करना होता है कि हमारा टैब जब हम पुश करेंगे, एक बार टैब को दबाएंगे तो पहला टैब रुकेगा कहां? मतलब टैब रोकने का स्थान इंच में देना होता है। तो हमने कह दिया कि 1 इंच पर रुकेगा या 2 इंच पर रुकेगा। तो जो अभी बाय डिफॉल्ट आधा इंच चल रहा था, ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन कितनी है? स्टॉप पोजीशन आधा इंच। अब हमारा पहले राउंड में कितना? 1 होगा। ठीक है, तो यहां डिफॉल्ट को भी समझा सकते हो।
तो उसके पहले बाद में समझा देंगे उसको। चलो इसको देखते हैं। फिर इसके बाद जैसे आपने स्टॉप पोजीशन में बंद दिया तो नीचे दिया रहता है अलाइनमेंट। जब जी वहां जाके रुकेगा 1 इंच पर तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में क्या होगा। तो हमने कहा भैया राइट कर दिया कि लिखेगा और इस साइड की ओर बढ़ेगा, ठीक है, उल्टा। फिर इधर का लीडर, यदि मान लो उतना खाली स्थान रहता है तो उसमें क्या चाहते हो, हमने कहा कुछ लाइनें डाल दो, चलो, और सेट बनी बटन, सेट पर क्लिक किया, ओके जैसे किया। जैसे हमने क्या किया, इंटर किया तो यहां देखिए एक उल्टा एल सा बन गया है। कौन सा बन गया है, तो जैसे ही टैब दबाया तो क्या खाली स्थान में क्या आ गया, लाइन आ गई। तो यही तो कहा था कि जो खाली गैप रहेगा उसमें क्या आएगा, लीडर। 4 प्रकार के लीडर थे कि नहीं थे, याद रखना है। फिर उन्होंने कहा अलाइनमेंट, तुमने कहा था राइट, तो राइट का मतलब, अरे लिखो तो भाई मेरे, 1 2 दिख रहा है ना, क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जी तो वही खड़ा हो गया और कह रहा चलते चलो, चलते चलो, समझ गए ना। तो ये कहलाता है क्या, अलाइनमेंट। क्या कहलाता है, तो यहां पर जैसे हमने क्लिक किया था और टैब्स पे गए थे तो यहां पर ये तीनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा भी लगा सकते हो, 2 पे सेट किया, यहां से सेंटर किया, यहां से हमने दूसरी लाइन लगा दी, सेट कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। और यहां पर भी समझा देते हैं जी क्या है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे कर्सर की पोजीशन आधा आधा इंच न खिसक के, कितनी खिसके, 1 इंच, कितना तो खिसकेगी। दूसरा क्या, यहां पर इसको अधिक क्लियर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर ऑन मतलब अभी ओके पर क्लिक कर दिया, ऐसा करते ही हमारा कर्सर देखिए अगले राउंड में पहुंचा, लाइन दे दी उसने, लेकिन दोनों साइड बढ़ेगा। एक अक्षर लिखोगे तो उसके बीच में बढ़ेगा, देखो, 2 लिखोगे तो दोनों साइड, देखो जितना इधर बढ़ रहा है उतना ही, जिसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। तो ये बात क्लियर हुई टैब्स और इंडेंट की।